Good evening, Savi Atomy and friends. My name is Sanjay Mandal from Kolkata. As a special agent Atomy India. तो आज ऐसा एक टॉपिक के बारे में आज मीटिंग शुरू करने वाला है कि हर किसी को फायदेमंद है। और क्योंकि हमारे जितने सारे मेंबर्स हम लोग एटोमी में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हम लोग जुड़कर काम कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत सारे चीज हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत कुछ कंपनी का जो प्लान वगैरह है ये सब ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। तो कैसे हम लोग काम करेंगे और कैसे कैसे काम करने का बाद हम लोगों को बहुत सारे अचीवमेंट हमको मिलेंगे, ये सारे बात हम लोग आज सुनना चाहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्यों काम करेंगे। बहुत सारे लोग जब नेटवर्क का नाम सुनते हैं तो नेटवर्क का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं कि फिर से नेटवर्क काम करना है, ये प्रोडक्ट बेचना है और ये इंसान को जुड़ना है। देखिए, एक तो हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं कि जैसे हम एक एक्टिव इनकम से निकलकर हम कैसे पैसे अर्निंग कर सकता है, ये पहले बात है। पहले का बात है कि हम एक्टिव इनकम से निकलकर पैसिव इनकम करना चाहते हैं। और दुनिया में हम लोग जिंदा है कि हम खाली हमारे लिए काम करें और आसपास कोई पड़ोसी हो कोई रिश्तेदार हो किसी के लिए हम नहीं सोचे। हम हमारे कर्तव्य है कि सबके लिए सोचना चाहिए और खुद के लिए भी तो 100% है। तो काम करने से हमको जैसे फायदा होता है और अगर हमारे आसपास सभी परिजनों को फायदा होता है तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो कैसे कैसे हम काम करने से आगे बढ़ेंगे और किस किस लेवल का इंसान इसमें काम कर सकता है और क्यों कर सकता है। जो लोग 2 लाख 4 लाख रुपया भी महीना में कमाते हैं वो लोग भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों को इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि आज हम लोग सुनेंगे जिसके मुख से, ये बहुत बड़ी बात, इसके नाम सुनते ही हम लोग को पता लगेगा कि कैसे ये लोग एक बहुत अच्छा खासा ईमानदारी नौकरी करने का बाद भी ये लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आया है। जैसे कि मैं हम लोग सभी सुनेंगे और उनसे हम लोग बहुत सारे कुछ सीखेंगे। प्रोडक्ट के बारे में भी सीखेंगे और कैसे कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे और क्यों करेंगे, ये सारी बात आज सुनेंगे हम डॉक्टर हिमांशु बैसो जी से। ये ये जो नाम हम लोग लिए हैं, ये नाम इतना महत्वपूर्ण है कि ये लोग अभी बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ये लोग असम के एक मेडिकल सीईओ है। ये लोग बहुत उच्च नाम पर ये लोग विराज करते हैं और बहुत अच्छा एक डॉक्टर है। फिर ये डॉक्टर इतना पैसा कमाने का बाद क्यों ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में आया है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर होंगे। और साहब खुद ही बताएंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और क्यों हम लोगों को सप्लीमेंट या बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके क्यों एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का प्रोडक्ट लेके क्यों काम करना चाहिए और इसमें से हमारे क्या क्या फायदा है। तो हम सभी लोग तालियों से स्वागत करना चाहेंगे हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो है डॉक्टर Ano ko din? हिमांशु। Ono Santos ko ganyan. Ano ko आ, सर, आपको हम लोग सादर सम्भाषण दे के वेलकम करना चाहते हैं कि आप आइए और आपका महत्वपूर्ण जो बात है आप हमारे सामने रखिए और हम लोगों को कुछ सिखाइए कि आपके निदर्शन लेके हम भी आगे काम कर सकते हैं और कैसे कैसे करना है क्यों करना है, ये सारे चीज आज आप लोग हम सभी को बताइए। तो जी वेलकम सर, आपका स्वागत है। Thank you very much. Welcome, Thank Dr. you Sir. very much. Welcome, sir. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. और तो Welcome, sir. नमस्ते
नमस्ते। Once again, welcome to our Atomy family. So, आज हमको एक मौका मिला आप लोग के सामने आने के लिए, तो ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ट्राई करूंगा बेस्ट टू बेस्ट सभी के सामने में डालने के लिए, रखने के लिए। तो आज बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। और एटॉमिक बिजनेस क्या है क्या नहीं है ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक बिजनेस में हम क्यों आया, इतना डेडिकेटेडली अभी काम शुरू किया हम लोगों ने, क्यों किया, ये सब जो अंदर का राज है, ये राज आप लोग के सामने हम आज रखेंगे। और एट लास्ट हम एक दो तीन प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हम लोग ने टैगलाइन रखा था, एटॉमी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, ये मैं एक फेसबुक पेज रिसेंटली क्रिएट किया हूं मैं। और इंटरेस्टिंगली बहुत सोच के ये टैगलाइन में बनाया था। और सबसे बड़ा बात क्या है मेरा, कि कभी नहीं सोचा था कि मैं एटॉमी में काम करूंगा, ये मतलब नेटवर्क में काम करूंगा, वो उस समय हम सोचा नहीं था। लेकिन जब मैं टैगलाइन बना रहा था तो इसमें इतना अच्छा से ये लाइन मतलब मिल गया था कि हमको मतलब बाद में हम सोचा कि मतलब दिस इज द एक्चुअल एक्चुअल लाइन एक्चुअली एटोमियंस के लिए होना मतलब चाहिए। क्योंकि एक्चुअली एटॉमी जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज दे सकते हैं। जो चीज मतलब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एटॉमी हम लोग को ऐसा ऐसा चीज दिया है जो चीज मतलब एक्चुअली दूसरा कंपनीज आपको नहीं दे सकता है, जो एटॉमी ने आप लोग को या हमको दिया है। तो एटॉमी जो सोर्स हम लोग को दिया है, वो सोर्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इन द वर्ल्ड, जो सोर्स के साथ हम लोग हेल्थ को भी ठीक से रख सकता है और साथ ही साथ वेल्थ भी बना सकता है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम बोलने से पहले पहले हम आप लोग के साथ इसके बारे में बोलना चाहता हूं कि एटॉमी एक्चुअली है क्या। एटॉमी प्लेटफॉर्म से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, ये हम लोग को पहले मतलब खुद को क्लियर करना चाहिए। जो क्लियर होने के बाद हम लोग मार्केट में निकल के हम लोग मतलब पूरे हिम्मत से, पूरे मतलब विथ फुल एंथुजियाज्म एंड फुल स्ट्रेंथ हम लोग काम कर सके। तो ये चीज आप लोग को या हमको अगर करना है तो एटॉमी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम लोग को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमी प्लेटफॉर्म क्या है, वेदर एटॉमी इज एमएलएम, वेदर एटॉमी इज यूएलएम, ये सबको हमको जानना जरूरी है। तो बात ये है कि एटॉमी जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो जैसे अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट, ये ये अमेजोन फ्लिपकार्ट के जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप बोलेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बोल के अगर मार्केट में आप निकल जाएंगे तो पीपल को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो आज के डेट में इंडिया में जो मतलब एक मतलब बुरी तरह से एक प्रचार होके रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो मतलब होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत उल्टा पुल्टा नेटवर्क कंपनी इंडिया में आके सबको बर्बादी करके चले गए थे। तो एक्चुअली एटॉमी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन फ्लिपकार्ट के तरह। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस आदमी के लिए, जो मतलब दूसरे कंपनीज नहीं दे सकता है या अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये आप मतलब ज्वाइन करके इसमें आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट इन एब्सोल्यूट प्राइस। और ये जो प्राइस है, ये प्राइस में आप दूसरे कंपनीज, दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको मिलना मुश्किल है। यही बोलना है हम लोग को। अगर आप ये बोलेंगे तो पीपल विल बी कन्विंस, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके बोलेंगे ये नेटवर्क कंपनी ये वो, तो 100 में से आप 3-4 आदमी या 10 आदमी को कन्विंस कर पाएंगे, 90% को कन्विंस करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग को डायरेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट, दिस इज लाइक दैट प्लेटफॉर्म। आप आ जाइए, हम लोग के साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराइए। कराने के बाद आपको जब रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगा, आप आईडी के थ्रू आप ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन खोलते हो, आप ये खोलिए और आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। फिलहाल एटॉमी का मोर देन 100 प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ऑलमोस्ट 600 ब्रांड से इंडिया एटॉमी का खुद का जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इंडिया में भी आने वाला है। एक दो करके लॉन्च होते जा रहे हैं हर महीने में।
और फ्यूचर में आजामोल आएगा, जब आजामोल आएगा तब तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो मिलता है नॉर्मल प्रोडक्ट, लेकिन टॉमी में भी मिलेगा, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें क्वालिटी है। लेकिन बाजारों वाला जो माल है, जो कोई जो बेकार का माल है, वो एटॉमी पोर्टल में या आजामोल के पोर्टल में नहीं मिलेगा। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो मिलेगा, लेकिन जब आजामोल आएगा तब तब मिलेगा। सिर्फ यही चीज बोलना है पीपल्स के बीच में। और एक चीज है, एटॉमी में कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आपको अमेजोन में दिखाई देता है, वो डिफरेंशिएट करके एक दो दिखा दीजिए, खत्म। पीपल विल बी कन्विंस, आपके आपके अंदर वो ज्वाइन कर लेगा और आप कैन ग्रो योर बिजनेस। ये बहुत ही सिंपल है एटॉमी का बिजनेस। लेकिन हाँ, लेकिन आपका डेडिकेशन, आपका जो मतलब एंथुजियाज्म, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये रहना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि दो वी फील जे मतलब सक्सेस बहुत इजी होता है या सक्सेस मिल जाता है, लेकिन सक्सेस कभी इजीली नहीं मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि सक्सेस मतलब आप बहुत टाइम दे रहे हो तो आपको मिल जाएगा सक्सेस, ऐसा नहीं है। सक्सेस सक्सेस के लिए टाइम आना पड़ेगा। सक्सेस के लिए आपको मतलब टाइम, लिमिट टाइम जब आना है तभी आएगा आपके पास सब सक्सेस। लेकिन आपको हार मानना नहीं है, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, प्लानिंग करना है, सेल्फ मोटिवेशन रख के आपको काम करके जाना है। जब जब आपको सक्सेस मिलना है, जब तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए खुद का मोटिवेशन, खुद का सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप बीच रास्ते में ही आप गिर जाएंगे और आपको उठना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सक्सेस के लिए मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। और आप अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तब आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि पीछे से आपको खींचने वाला आदमी बहुत रहेगा, लेकिन वो भी आपको खींच के नहीं रख सकेंगे अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे और आगे की तरफ देख के अगर आप आगे चले जाएंगे। तो यही है एक सबसे बड़ा बात जो एटॉमी में सक्सेसफुल होने का राज हो सकता है। तो इसलिए एम्बिशन रखना बहुत जरूरी है, खुद को एम्बिशियस रखना बहुत जरूरी है, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, एम्बिशन रख के अगर काम करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेस से। आपको सक्सेस मिलना ही है, गारंटीड। तो एटॉमी प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ा बात यह है, केरी कोलमार आप लोग को मालूम ही है, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मतलब सेकेंड एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे रिसर्च होता है, रिसर्च होके प्रोडक्ट का रिसर्च का फॉर्मूलाज बनता है, और वही फॉर्मूलाज कोलमार कोलमार के पास जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वही माल, वही चीज जो बेस्ट टू बेस्ट है, वही चीज जो बेस्ट टू बेस्ट है, वो चीज हम लोग को मिलता है। तो इसलिए मतलब ये फैसिलिटी जो है, ये फैसिलिटी दूसरे कंपनीज को नहीं मिलता है। क्योंकि कोलमार दूसरे मोर देन 500 बिग बिग कंपनीज कोलमार से प्रोडक्ट लेके मार्केटिंग करता है। लेकिन एटॉमी जो पोर्टल है, ये पोर्टल केरी कोलमार ये लोग खुद बनाया है, एटॉमी का पोर्टल। तो ये लोग खुद बनाया है, तो जो खुद का प्रोडक्ट देगा, खुद का बच्चे को अगर हम ज्यादा प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे के बच्चे को प्यार करेंगे। पहले तो खुद के बच्चे को प्यार करते हैं, उसके बाद दूसरे को प्यार करेंगे। तो एटॉमी ये लोग का खुद का बच्चा है, केरी और कोलमार का। तो जो बेस्ट टू बेस्ट मतलब फॉर्मूलाज बनता है, जो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वही एटॉमी को मिलता है। एटॉमी को मिलना मतलब हम लोग को मिलता है। तो वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गॉट सच ए बिग पोर्टल इन द वर्ल्ड व्हिच इज रिसीविंग द बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मतलब बेकार में मतलब जाना नहीं चाहिए किसी के पास। क्योंकि हम लोग जो जो आदमी आज एटॉमी का मेंबर बन चुके हैं, आज इस मीटिंग में जो जो मतलब मेंबर्स आए हैं एटॉमी का, तो सभी एटोमियंस को मैं मेरी तरफ से एक मतलब निवेदन है कि ये अपॉर्चुनिटी जो एटॉमी ने हम लोग को दिया है, केरी और कोलमर ने एटॉमी को जो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट दिया है, और वही एटॉमी जो हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिया है, ये अपॉर्चुनिटी को बेकार जाने के लिए आप लोग मत दीजिए। आप लोग ये अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप लोग लीजिए, और मार्केट में पीपल्स के बीच में आप लोग पूरा चुन चुन के घुस जाइए, और सभी को एटॉमी का प्रोडक्ट आप लोग मतलब प्रमोट कीजिए, ताकि सब लोग हेल्दी रहे और साथ ही साथ सब लोग वेल्दी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि एटॉमी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बहुत ब्राइट टू ब्राइट फ्यूचर सभी के लिए लेके आएंगे। और मतलब आ, हम लोग चाहते हैं कि सभी के पास फोर व्हीलर्स आ जाए, सभी के पास
बहुत अच्छा मकान हो जाए और सभी लोग सोसाइटी में मतलब सिर ऊंचा करके अगर रहेंगे तो हम लोग के लिए वो भी एक बहुत मतलब मतलब प्राउड 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 फील होगा, क्योंकि एटॉमी ने हम लोग के मतलब सभी सोसाइटीज में सभी को ऊपर सिर उछा करके रखने के लिए सक्सेसफुल किया है। तो ये सभी को होने से बहुत अच्छा लगेगा। तो आर यू हियरिंग? मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो ना? यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी ये जो ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन है आप लोग को, मैं एटॉमिक के बारे में बोला, एटॉमिक का प्रोस्पेक्ट के बारे में बोला, और फिलहाल मैं एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग को बोलना चाहता हूँ जो एटॉमिक के लिए बहुत मतलब बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट मतलब है एटॉमिक के लिए और वर्ल्ड वर्ल्ड के लिए। और फर्स्ट प्रोडक्ट तो मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा हिमोहिम, जो एक्चुअली हम लोग के लिए आशीर्वाददायक है एक्चुअली हिमोहिम। लेकिन बात यह है कि आप हिमोहिम के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट को का भी प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? क्योंकि एज ए डॉक्टर अगर मैं बोलूँ तो मैं हिमोहिम प्रमोट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हिमोहिम के साथ अदर सप्लीमेंट्स अगर मैं प्रमोट करूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। लेकिन एक पेशेंट हिमोहिम 3 महीना 4 महीना खाएगा, उसके बाद तो वो पेशेंट हिमोहिम यूज नहीं करेगा। तो बात ये है कि अगर आप ओनली हिमोहिम को लेके बिजनेस करने के लिए चाहते हो तो ये फॉर फ्यू मंथ्स ये हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ये कभी शायद वो जो हिमोहिम का कस्टमर है वो हिमोहिम अगर लेके बंद कर दिया तो आपके लिए वो कस्टमर मतलब 3 महीने के बाद बेकार भी हो सकता है। तो मैं एक चीज इस मीटिंग के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हिमोहिम प्रमोट कीजिए, 100% प्रमोट कीजिए। ये तो एक मकरंद ध्वज है जो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता है, वो हिमोहिम से ठीक हो सकता है। ये हम लोग ने देखा है। और ये चीज बहुत डॉक्टर्स के बीच में एक बिलीफ भी आ गया है आज आज के डेट में, क्योंकि गुवाहाटी में मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के बीच में हिमोहिम का प्रचार कर चुका हूँ और कर रहा हूँ अभी भी। तो बात यह है कि हिमोहिम तो चलेगा, लेकिन हिमोहिम अगर एक पेशेंट को हम लोग प्रमोट करते हैं तो हिमोहिम को सिर्फ प्रमोट मत, हिमोहिम के साथ साथ आप दूसरे जितना प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमोहिम 3 महीना चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा। तो इसलिए कम से कम हम लोग के पास टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, उसके बाद बॉडी क्लींजर है, बॉडी लोशन है, लिप ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपका सनस्क्रीन है, बहुत कुछ है हम लोग के बीच में। तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली हिमोहिम, बाकी चीज भी एक से बढ़कर एक प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। तो आज पहले जो पहला जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड का जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है 2014 से, जब वर्ल्ड में ओनली ओनली 5 कंट्री में लॉन्च हुआ था और 4 साल हुआ था, उसी समय से हिमोहिम वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और आज भी वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग्स में हिमोहिम ही है। और लास्ट ईयर हिमोहिम का सेल का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 57%। बहुत ज्यादा ग्रोथ है हिमोहिम का सेल। तो ये चीज मतलब हिमोहिम ही कर सकता है, दूसरा प्रोडक्ट कर सकता है। और मैं जो पहले बोल चुका हूँ कि हिमोहिम जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मतलब हम लोग के लिए एटॉमी एक आशीर्वाद है। क्यों आशीर्वाद है? मैं जो बोल चुका था कि केरी रिसर्च करता है, कोलमर मैन्युफैक्चरिंग करता है, और एटॉमी केरी कोलमर का बच्चा है, तो अपने बच्चे को तो 100% ज्यादा मतलब प्यार करेगा। तो अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करेगा मतलब अपने बच्चे को जो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने बच्चे को ही देता है। तो हिमोहिम अपने बच्चे को ही दिया है एटॉमी को, केरी और कोलमर। तो इतना बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आदमी मरने वाला है उसको भी आप अगर हिमोहिम खिला देंगे वो भी जिंदा हो जाता है, ऐसा प्रोडक्ट है। तो हिमोहिम ओनली 4 इयर्स में ओनली 5 कंट्रीज में लॉन्च होने के बाद हिमोहिम वर्ल्ड का हाई सेलिंग प्रोडक्ट बन गया और कंजिक्यूटिव 9 इयर्स में हाई सेलिंग प्रोडक्ट है। और लास्ट ईयर 57% ग्रोथ के साथ हिमोहिम हाई सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब यही है कि हिमोहिम में बहुत दम है और हिमोहिम प्रमोशन करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और हिमोहिम के साथ साथ दूसरे जो जनरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट है सबको प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। तो हिमोहिम का जो बेनिफिट्स है आप लोग के सामने मैं कुछ लाना चाहता हूं, जो शायद आप लोग को मालूम है लेकिन साइंटिफिकली, क्योंकि हिमोहिम का जो जितना भी आर्टिकल्स निकला है ये मतलब लेमेंस के लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा मेडिकल लैंग्वेज में लिखा है। इसलिए एज ए डॉक्टर मैं आप लोग को लेमेंस लैंग्वेज में कुछ ट्राई करूंगा समझाने के लिए, ताकि आप लोग मार्केट में और अच्छी तरह से
प्रमोशन कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि हिमोहिम जो हम लोग का एयरवे इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि मतलब जैसे है ना हम लोग का लंग्स लंग्स हो या ब्रोंकाई, लंग्स में क्या होता है, जो आदमी ज्यादा सिगरेट पीता है या जो आदमी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहता है, और जो आदमी का मतलब लंग्स में कुछ डिजीज है, जैसे आपको मैं बोलूँ तो ब्रोंकियल एज्मा, जो एसामीज में बोलता है हापानी, बंगाली में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली। तो तो ये जो होता है अस्थमा का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें अगर आप हिमोहिम देंगे तो रिजल्ट आने का चांस मैक्सिमम रहता है, क्योंकि हिमोहिम का जो फर्स्ट मतलब कंपनी के तरफ से जो रिसर्च किया था, हिमोहिम को मतलब माइस को खिलाया था, मतलब बड़ा चूहा जो होता है ना उसको खिलाया था, जिसका लंग्स का प्रॉब्लम था, लंग्स उसको मतलब लंग्स का प्रॉब्लम कराया था और उसको हिमोहिम खिलाया था। और इंटरेस्टिंगली उसका जितना भी एयरवे इन्फ्लेमेशन था, मतलब एयरवे मतलब लंग्स और ये एल्वियोला एल्वियोला जितना भी लंग्स का जो पार्ट होता है मतलब अंदर अंदर में, मतलब सभी ऑर्गेनेलिज मतलब सभी पार्ट का जो फूल गया था वो नॉर्मल हो गया है बहुत कम दिन में। और हिमोहिम खिलाने के बाद वो रिजल्ट उन लोग के पास आया था। ठीक उसी तरह हिमोहिम शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बहुत स्ट्रांग रखता है, और ब्लड सेल को मतलब बढ़ाने के लिए, जैसे किसी किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो चीज को बढ़ाने के लिए हिमोहिम में क्षमता रखता है, और ये भी रिसर्च करके ही मिला था। तीसरा पॉइंट जो है, हीमोहिम एनहेंस द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट। मतलब क्या होता है, जो मतलब रेडिएशन देता है कोई कोई पेशेंट को कैंसर के बाद, वो जो रेडिएशन जो जो पार्ट में रेडिएशन का इफेक्ट जाना चाहिए कभी कभी नहीं जाता है, तो हिमोहिम लेने के बाद क्या होता है, ये आयोनाइजिंग इफेक्ट होता है। मतलब जैसे आयुर्वेद में ऐसा होता है कि अनुपान करके एक वर्ड होता है, अनुपान मतलब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आप कुछ खिलाया, कुछ एक मेडिसिन दिलाया, तो वो मेडिसिन मेडिसिन का अनुपान होता है, जैसे आपको मतलब चावल का पानी पानी के साथ आपको पिलाना पड़ेगा, कोई कोई मेडिसिन मधु के साथ पिलाना पड़ता है आयुर्वेद में, वो मधु हो गया अनुपान। तो यहाँ पे हिमोहिम एक अनुपान जैसा हो गया। तो जो रेडिएशन लेता है अगर वो हिमोहिम लेगा, तो जो जो हिमोहिम जो रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो और ज्यादा पक्का होगा, इसका मतलब। ठीक उसी तरह कोई कोई जैसे केमोथेरेपी, जैसे सिस्प्लेटिन एक केमोथेरेपी ड्रग्स है, केमोथेरेपी मेडिसिन है। अगर कोई केमोथेरेपी ये मेडिसिन मिल रहा है, तो अगर उसको हिमोहिम देंगे तो जो इम्यूनिटी सप्रेशन होता है, इम्यूनिटी जो कम हो जाता है, ये मतलब ये जो सिस्प्लेटिन केमोथेरेपी के लिए वो सप्रेशन नहीं कर सकता है, अगर आप हिमोहिम लेते लेंगे और केमोथेरेपी आपके पास मतलब कंटिन्यू होगा तो ये एक हिमोहिम का ये एक आर्टिकल निकला है इन लोग के मतलब कंपनी के तरफ से। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, प्रोटेक्ट इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट इंडोमिथासिन है इथेनॉल गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ओके, तो बात ये है कि जैसे कोई कोई आदमी को क्या होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मतलब जैसे आपका मतलब अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, और जिसके बाद पायखाना मतलब ब्लैकिश कलर होता है। तो ऐसा पेशेंट होने से जो मेडिसिन डॉक्टर्स देता है उसको तो लेना है ही है, साथ ही साथ अगर आप हिमोहिम लेंगे तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद ओवरीज में प्रॉब्लम आने से, ओवरीज मतलब स्पेशली फीमेल्स, फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज रहता है, जो ओवरीज में अगर प्रॉब्लम आएगा, ओवरीज में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आएगा, जैसे बहुत आदमी को ओवेरियन सिस्ट होता है, मतलब उसके बाद सीओपीडी होता ये मतलब ओवेरियन सिस्ट, ये ओवेरियन सिस्ट जब होता है ना वो मतलब मेडिसिन लेता है बहुत लोग, लेकिन इसमें हिमोहिम का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कोई कोई स्टेरॉइड लेके अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरी हो जाता है, मतलब मल्टीपल सिस्ट हो जाता है, उसमें भी हिमोहिम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और मतलब नर्व का जो ग्रोथ होता है उसमें भी मतलब अच्छा होता है। उसके बाद हिमोहिम जो फेटिक होता है, मतलब जो बहुत फेटिक बहुत टेंशन होता है, बहुत जल्दी थक जाता है, तो उस पेशेंट के लिए अगर हिमोहिम देंगे तो वो पेशेंट को हिमोहिम से जो फेटिगिटी होता है, वो फेटिक मतलब जो हेडेक होता है, जो टेंशन होता है, जो थक जाता है, वो थकना कम हो जाएगा, और वो हिमोहिम एंटीऑक्सीडेंट की तरह उसके शरीर में काम में आएगा। ठीक उसी तरह हिमोहिम आपका एंटी डायबिटिक इफेक्ट बहुत अच्छा एंटी डायबिटिक इफेक्ट है, तो किसी का डायबिटीज होने से आप हिमोहिम उनको दे सकता है। और आपका कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हिमोहिम मार सकता है। ठीक उसी तरह बोन मेरो जो होता है, बोन मेरो में आपका डेवलप
बहुत अच्छी तरह से करता है। इसलिए हिमोहिम ब्लड कैंसर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि हिमोहिम एनके सेल को मार के मतलब शरीर में और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। तो उसके बाद हिमोहिम हैज गॉट द कैपेसिटी ऑफ एंटी ट्यूमर ट्यूमर इफेक्ट। मतलब जैसे किसी को ट्यूमर हुआ है, बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया, तो अगर हिमोहिम लेंगे तो वो ट्यूमर धीरे धीरे कम हो सकता है अगर आप हिमोहिम लेंगे। उसके बाद हिमोहिम के साथ और बहुत कुछ कुछ जैसे एंटी कैंसरस एक हिमोहिम का बहुत अच्छा इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है? क्योंकि इसमें MH30 करके एक चीज है जो एंटी कैंसरस इफेक्ट वो रखता है, और शरीर में मतलब कैंसर का जो सेल का ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम करने में सक्षम होता है। तो इस तरह से हिमोहिम का बहुत सारा मतलब अच्छा अच्छा रिजल्ट है हिमोहिम का। मतलब खत्म नहीं कर पाएंगे, अगर आप 2 घंटा का भी अगर ये प्रोग्राम चलेगा तब भी खत्म नहीं कर पाएंगे। और एंटी ओबेसिटी का भी काम आता है हिमोहिम। एंटी ओबेसिटी मतलब जो बहुत बड़ा मोटा है, अगर वो हिमोहिम लेंगे तो पतला भी हो सकता है हिमोहिम से। तो बात ये है कि हिमोहिम का रिजल्ट, हिमोहिम प्रोडक्ट का जो फंक्शन है बहुत सारा है। और हिमोहिम को हम लोग आंख बंद करके सभी को प्रमोट कर सकता है। लेकिन एक चीज को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप किसी को कभी भी गारंटी मत दीजिए, क्योंकि गारंटी लाइफ का किसी के पास कभी भी नहीं रहता है। क्योंकि किसी का हार्ट अटैक होके अभी कोई मर सकता है, क्योंकि मतलब लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता एक्चुअली। हाँ, हिमोहिम का जो सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट का रिजल्ट के बारे में हम लोग को बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज डॉक्टर्स के पास नहीं होता है वो हिमोहिम कर दिखाया है और कर सकता है। इसलिए हिमोहिम सप्लीमेंट के हिसाब से हरदम सभी को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मेडिसिन के हिसाब से हम लोग को कभी प्रमोशन नहीं करना चाहिए और कभी गारंटी नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं आज ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, मैं शायद कोई हम लोग साथ ही साथ हिमोहिम एज ए सप्लीमेंट लेना है। और अगर आप हिमोहिम लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द चेंजेस विद इन 10 to 15 days। यही चीज हम लोग को बोलना है। और मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, बोल के उन लोग को हिमोहिम प्रमोट करना चाहिए। और हिमोहिम प्रमोट करेंगे तो आउट ऑफ 100 यू विल गेट 100% पॉजिटिव रिजल्ट अमॉन्ग 95 to 96% ऑफ पेशेंट्स। वो कॉन्फिडेंट है और ये कंफर्म है। तो हिमोहिम बहुत बड़ा एक मकर ध्वज है, बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए अस्त्र है, जिस जिस अस्त्र को लेके हम लोग मार्केट में फाइट कर सकते हैं। तो हिमोहिम के बाद एक दूसरा प्रोडक्ट आपके बार आप लोग के बीच में लेके आना चाहता हूँ, जो एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, वो है टूथब्रश। एटॉमी टूथब्रश मेरे हिसाब से सभी एटोमियंस को घर में मिनिमम मतलब अराउंड 24 नंबर्स ऑफ टूथब्रश घर में स्टॉक रखना ही चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि एटॉमी का टूथब्रश जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टूथब्रश इन द वर्ल्ड। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एटॉमी टूथब्रश, अगर आपके पास कोई घर में आया, आप एटॉमी के बारे में उनको समझा रहे हैं, तो आपको एक टूथब्रश तो वो जाने के समय आपको सेल करके उनके हाथ में देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नॉट ओनली टूथब्रश, टूथब्रश अलॉन्ग विथ वन टूथपेस्ट, दोनों चीज देना है। मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये है, वो जो आदमी को आप देंगे टूथब्रश, वो लेने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि 125 रुपीज एवरीवन कैन बियर एक्चुअली। और सबसे बड़ा बात क्या है, सेंसोडाइन टूथब्रश जो होता है वो 150 के ऊपर है आज के डेट में। और ये टूथब्रश जो है हम लोग का एटॉमिक टूथब्रश, अगर आप खुल के एक आदमी को दिखाएंगे तो देखने से ही सबको प्यारा जाता है टूथब्रश को देखने से। क्योंकि आप उसका मतलब आप हेड से मतलब टिप तक अगर आप देखेंगे तो उनका जो मतलब मॉडल है बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ा बात क्या है, सुंदर ही नहीं, साइंटिफिकली एटॉमिक टूथब्रश इज वन ऑफ द बेस्ट टूथब्रश इन द वर्ल्ड। क्यों साइंटिफिकली बेस्ट टूथब्रश है? क्योंकि एटॉमिक का जो टूथब्रश है उसमें जो ब्रिसल्स होता है, ये ब्रिसल्स में 99.9% गोल्ड नैनो पार्टिकल से बना हुआ है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, 99.9% गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिटरेचर बोल रहा है, जो हम लोग ने पढ़ा है टूथब्रश के बारे में। और अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखेंगे, उसमें भी मैं एक वीडियो रेडी किया हूँ, अपलोड नहीं किया, मैं मेरे पास वो वीडियो रेडी है। उसका मतलब टेस्टिमोनियल एक साथ में मैं मैचअप करके रख दिया। वो मैं विद इन 2 to 3 days उसको मैं अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 99.9% नैनो पार्टिकल्स से बना हुआ ब्रिसल्स का टूथब्रश इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा, जो एटोमी ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। अगर ये चीज आप अच्छी तरह से अपने क्लाइंट को अगर आप प्रेजेंट करेंगे, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे कि हमको दीजिए सर, ये हमको जरूरी है।
तो बात ये है कि हम लोग का प्रमोशन का भी कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। और जो कुछ आप लोग के सामने आज मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब मैं डॉक्टर हूं तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये मैं पढ़ा हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ के आपको मैं बोला हूँ, और पढ़ पढ़ के मैं आप लोग को मैं बोल सकता हूँ। तो स्टडी तो करना चाहिए सभी एटोमियंस को, मिनिमम 2 to 3 वीडियोस एटॉमीज का प्रोडक्ट के बारे में देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे अब भी मतलब बोल पाएंगे ये चीज है। तो ये टूथब्रश जो है, ये टूथब्रश बहुत सुंदर टूथब्रश है, और उसका ब्रिसल्स का जो साइज होता है ये 0.18 मिलीमीटर का साइज होता है। और ब्रिसल्स का जो टिप का साइज होता है, टिप, वो टिप का साइज होता है 0.03 मिलीमीटर, और छोटा है, लेकिन इतना स्ट्रांग है, आपके दांतों के बीच में वो घुस जाता है, इतना स्ट्रांग है। और एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल टूथब्रश कहाँ मिलेगा आपको? मिलता ही नहीं है। 125 रुपये में आपको एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल टूथब्रश मिलता है, और इससे बेहतर टूथब्रश आपको कभी मिलेगा भी नहीं। और सबसे बड़ा बात है, ये जो हैंडल होता है, हैंडल कोई प्लास्टिक या रबर से बना हुआ नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। अब जब खराब हो गया, अगर मिट्टी में डाल के रखेंगे ऑटोमेटिक उसमें ही विलीन हो जाएंगे। इतना अच्छा क्वालिटी का टूथब्रश एटोमी ने हम लोग को दिया है। तो बात यह है कि हम लोग को इस्तेमाल कराना करना है और इस्तेमाल करवाना है, दोनों चीज करना है। अगर आप दोनों चीज नहीं करेंगे तो सक्सेस भी नहीं होंगे। सक्सेस होने के लिए दोनों चीज करना पड़ेगा, खुद को यूज करना पड़ेगा और दूसरे को यूज करवाना पड़ेगा, तभी तो आप सक्सेस बनेंगे। तीसरा प्रोडक्ट जो आपको आपके सामने में लेके आ रहा हूं है एटॉमिक टूथपेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एटॉमिक टूथपेस्ट जो है वो टूथपेस्ट मेनली प्रोपोलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। प्रोपोलिस एक्चुअली क्या होता है, ये जो हनी भी होता है, जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी अपने बच्चे को, जो मतलब मधुमक्खी के जो हाइव्स होता है, बी हाइव्स होता है, जो जो घर होता है मधुमक्खी का, वो घर के अंदर अपने बच्चे को रखता है। एक एक छोटा छोटा घर होता है, उसमें मधुमक्खी के बच्चे को रखता है, या मधु मधु होता है उसमें। तो उसका जो ऊपर का लेयर होता है, एंट्रेंस, जो एंट्रेंस होता है वो घर में, जो छोटा छोटा एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस में क्या होता है, एक वो लोग चीज रखता है, उसको बोलता है प्रोपोलिस। और प्रोपोलिस क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोपोलिस को ओवरटेक करके नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रोपोलिस इज नेचुरल एंटीबायोटिक। इतना डेंजरस एंटीबायोटिक है कि वो एंटीबायोटिक को ओवरटेक करके कोई माइक्रोब्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर में जाके मधुमक्खी के बच्चे को मार नहीं सकते या मधु को खराब नहीं कर सकते हैं। और वही प्रोपोलिस क्या किया है, मधुमक्खी से एक्सट्रैक्ट करके लेके आके हम लोग का टूथपेस्ट बनाने में हम लोग को मतलब मदद किया है। और इतना अच्छा एंटीबायोटिक है, आप अगर यूज नहीं किया तो यूज करके देखिए। आपका अगर कहीं कट भी गया है ना, अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी आपको रिजल्ट आएगा। अगर कट के ब्लीडिंग हो रहा है, आप लगा के आप थोड़ा टाइट करके रखिए, जैसे गम लगाने से आपको अठा लग जाता है ना, ठीक उसी तरह ये भी है, मतलब कट कट क्लोज हो जाएगा, आपको कोई सिलाई का जरूरत नहीं है। इतना अच्छा मतलब टूथपेस्ट है। ये तो मैं कट कट इंजरी के बारे में आपको बोल रहा हूं मैं, लेकिन बात ये है कि ये टूथपेस्ट अगर आप यूज करके ब्रश करेंगे तो ये जो प्रोपोलिस है, ये प्रोपोलिस हेल्प करेंगे आपका टर्टर प्लेक को हटाने के लिए। तो टर्टर प्लेक क्या होता है? दांतों के अंदर में जो आदमी कभी स्केलिंग नहीं किया, स्केलिंग करने का मतलब क्या है, दांतों के साइड साइड में क्या होता है, काला काला पत्थर जैसा फॉर्म होता है। अगर आप स्केलिंग करेंगे डेंटिस्ट के पास जाके तो ये पत्थर को डेंटिस्ट स्केलिंग करके हटा देता है। लेकिन जो आदमी कभी नहीं गया स्केलिंग के लिए, और जो आदमी को मालूम नहीं है स्केलिंग क्या चीज है, और स्केलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में जिसको मालूम नहीं है, वो थोड़ी ना जाएगा स्केलिंग के लिए, कभी नहीं जाएंगे। तो बात ये है कि यही जो पत्थर, यही जो टार्टर प्लेक, दांतों के जो दांत जो मतलब गम्स के अंदर में लग के रहता है दांत, यही गम्स के अंदर टार्टर प्लेक बन जाता है। और यही टार्टर प्लेक फ्यूचर में एक कारण बन सकता है गम कैंसर के लिए या ओरल कैंसर के लिए। तो ये टार्टर प्लेक अगर आपके पास दांतों में है, अगर आप एटॉमिक का टूथपेस्ट यूज करेंगे, ये जो प्रोपोलिस है, ये प्रोपोलिस क्या करेंगे, ये टार्टर प्लेक को ब्रेकअप करके निकाल देंगे विद इन 4 to 5 डेज। पहले दिन से शुरू होगा और 4 से 5 दिन में आपका जितना दांतों के अंदर में पत्थर फॉर्म हुआ था निकल के बाहर कर देंगे। मतलब इतना यूजफुल टूथपेस्ट है। और एक बार जब निकल गया, फ्यूचर में
एटॉमिक टूथब्रश अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये फ्यूचर में कभी होने का चांस नहीं रहेगा, कभी होगा भी नहीं। और सबसे बड़ा बात ये है कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक मतलब बहुत अच्छा मतलब आपका जो मुंह का बदबू होता है, ये सब बदबू बदबू को होने नहीं देता है, और फ्रेशनेस रखने में बहुत माहिर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये टूथपेस्ट नॉट ओनली आप मतलब मुंह में नहीं, शरीर में बहुत जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और मुंह में किसी किसी का घाव होता है, वीकली एक बार दो बार घाव होता है, मंथली होता है, ये घाव कभी आएगा भी नहीं आपके लाइफ में। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी पहले घाव होता था जीभ में, एवरी मंथ 2 to 3 टाइम्स होता था। तो आज 2 साल से ज्यादा हो गया एटॉमिक टूथपेस्ट यूज करते हुए, आज के डेट में मेरा जीभ में कभी घाव होता नहीं है। हाँ, कभी कभी को अगर मतलब कहीं पे मतलब लग गया मुंह के अंदर, तो ब्रश कर देने के बाद, ये टूथपेस्ट लग जाने के बाद क्या होता है, मॉर्निंग को टूथपेस्ट से ब्रश कर लिया, इवनिंग को देखा घाव खत्म। ये हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं है, जो जो एटोमियंस एटॉमिक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं सभी के साथ ये चीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आज ऑलमोस्ट 9:47 हो गया। तो आज 3 प्रोडक्ट्स ही शायद मैं बोलने से सही रहेगा। और ज्यादा ज्यादा चीज एक साथ बोलने से मतलब याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आज का जो मेरा जो सेशन है शायद यहीं पे कंप्लीट करने से सही रहेगा। और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आई कैन अटेंड एनी क्वेश्चंस। So thank you very much for giving me this opportunity to our respected host, sir. So thank you very much. So back to host, sir. Thank you very much, sir. Thank you, everyone. सर, ये अच्छा अच्छा जानकारी हम लोगों को देने के लिए। और अगर किसी को हेमोहिम या टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और मैं पहले ये क्वेश्चन सर से मैं पूछूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है सभी के लिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास मेरे टीम से भी आता है। तो जैसे हिमांशु सर ने इसका आंसर दिया भी हो, लेकिन फिर भी मैं दूसरा बार ये क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, क्योंकि एकदम डिटेल्स में मैं सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी किसी इंसान हिमोहिम के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो वो लोग हम लोगों को पास ज्यादातर पूछते हैं कि हम लोग डॉक्टर भी दिखाएंगे, दवाई भी हम लेते रहेंगे और हिमोहिम भी लेते रहेंगे। तो हिमोहिम का इतना महंगा चीज, हिमोहिम इतना महंगा चीज, इतना पैसा खर्च करके हम हिमोहिम लेंगे और उसके साथ हम दवाई भी लेंगे, तो किससे काम होता है, दवाई से होता है कि हिमोहिम से काम होता है, ये हम कैसे जान पाएंगे? और दोनों चीज एक साथ क्यों लेंगे? जैसे सर ने पहले बताया है कि डॉक्टर को दिखाना है, अगर डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता है तो हम सप्लीमेंट दे के क्यों गारंटी लेंगे? लेकिन फिर से ये बात सर आप लोग 1-2 मिनट में और अच्छी तरह से आप लोग समझा दीजिए कि दवाई के साथ हेमोहिम क्यों लेना है। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। तो बात ये है कि जैसे एकदम एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पेशेंट का डायबिटीज हुआ है, तो अगर आप हिमोहिम देंगे तो हिमोहिम मतलब क्या होगा, हिमोहिम डायरेक्टली वो डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज को मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और ये बढ़ने का कारण यही है कि पेनक्रियास में एक सेल होता है, एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है बीटा सेल। और ये बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन जनरेट मतलब वहां पे इंसुलिन जनरेट करता है, और यही इंसुलिन ये ब्लड का जो शुगर होता है वो शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में फॉर्म करके आदमी को एनर्जी देता है, और ये शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है ब्लड से। लेकिन अगर वो बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एक ऐसा दिन आएगा जब शुगर बढ़ते 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 इट विल वेरी हाई, मोर देन 500, और 500 के ऊपर होने से शुगर बहुत डेंजरस है। मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, कभी भी कोमा में जा सकता है, कभी कट होने से कभी सूखेगा नहीं, ये बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि डायबिटीज होने अगर किसी को हुआ है, आज नहीं तो कल वो आदमी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना ही है। किसी को 10 साल में हो सकता है, किसी को 20 साल में हो सकता है, किसी को 30 साल में हो सकता है, किसी को ना होके मर गया, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन
डायबिटीज है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना है, साथ ही साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी होना है, मतलब आंख के अंदर रेटिना में ब्लीडिंग होता है डायबिटिक पेशेंट को। उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी डैमेज होता है। ये 3 कॉमन डिजीज है डायबिटीज पेशेंट के लिए, होता ही है, ये होना ही है। किसी को नहीं हुआ तो वो होना ही है, लेकिन किसी को बहुत जल्दी हो जाता है जो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करता है, और किसी किसी को 20-30 साल 35 साल के बाद भी होता है। लेकिन वो आदमी को इसलिए बहुत दिन तक मेंटेन मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो मेंटेन करता है, क्योंकि वो 150 से नीचे जैसे जैसे शुगर को मेंटेन करता है, इसलिए वो बहुत दिन तक उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन उनको भी होना है, एक ना एक दिन होना ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो पेशेंट हिमोहिम देंगे, हिमोहिम तो डायरेक्टली एंटी डायबिटिक नहीं है। हिमोहिम में आपका कोई इंसुलिन का ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि हिमोहिम लेने के बाद शुगर मतलब कम हो गया, ऐसा हिमोहिम नहीं है एक्चुअली। हिमोहिम क्या करेंगे, हिमोहिम लेने के बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, धीरे 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 पेनक्रियास का बीटा सेल जो 100% डैमेज हो चुका है, उसमें से अराउंड 50 to 60% उसमें रिकवरी ला सकता है। पेनक्रियास के बीटा सेल में 100% रिकवरी कभी नहीं ला सकता है, लाता भी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि डायबिटिक पेशेंट अगर हिमोहिम लेंगे, उनकी बॉडी में जो नेफ्रोपैथी, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो रेटिनोपैथी जो होने का चांस होता है ना, ये चांस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेल्स होता है, ये जो कोशिका होता है, ये कोशिका को मतलब रीजेनरेट करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे पेनक्रियास को, बीटा सेल को कुछ कुछ मतलब ऑलमोस्ट 40 50 60% तक रीजनरेट कर लेता है, ठीक उसी तरह शरीर का जो जितना नर्व सेल होता है, जितना आपका रेटिना का सेल होता है, जितना नेफ्रॉन्स होता है, क्योंकि हम लोग को मिला है ना किडनी में, जो जिसका जिसका किडनी डैमेज हुआ है 4-5, जिसका क्रिएटिनिन है उसका भी क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो नेफ्रॉन्स है, जो किडनी का जो सेल है, किडनी का जो कोशिका है, वो किडनी का कोशिका नॉर्मल हुआ है, तभी तो किडनी का जो क्रिएटिनिन था, जो फोर्थ था, वो आके 1.1 0.8 ये नॉर्मल में आ गया। इसका मतलब ये है कि हिमोहिम ने ये कोशिका के ऊपर काम किया, तभी तो नॉर्मल हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डायबिटिक्स पेशेंट अगर आप शुगर का दवाई छोड़ देंगे, केवल हिमोहिम के ऊपर रहेंगे, तो क्या होगा, उनका तो डायबिटीज बढ़ना ही है, क्योंकि हिमोहिम कभी शुगर को कम नहीं करेगा। करेगा, अगर आप इंसुलिन ले रहे हो 1 महीने बाद अगर आप देखेंगे, तो आपका जो शुगर लेवल है वो ड्रास्टिकली बहुत कम होगा। जितना जैसे कोई अगर 20 यूनिट इंसुलिन ले रहा है, अगर 1 महीना के बाद अगर वो 20 यूनिट ही लेगा, तो उसको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हिमोहिम ने क्या किया, उनका शरीर का जो पेनक्रियास के बीटा सेल है कुछ ना कुछ तो डेवलप कर लेगा। तो इसलिए उस समय आपको फिर से एक बार मतलब रिव्यू करना जरूर, उसका रिव्यू करना जरूरी है और देखना है कितना कितना रेंज में है, उसी के ऊपर आपको मेंटेन करके मतलब इंसुलिन को कभी भी बंद भी करना पड़ सकता है, टेबलेट में भी ला सकता है। तो इस तरह से मतलब उसको ट्रीट करना है। ये मैं एक एग्जांपल दिया हूं आप लोग को। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं मतलब शुगर का दवाई लिया हूं तो मैं मुझे ये सब नहीं लेना है, मतलब हिमोहिम लेना है तो मुझे शुगर का दवाई नहीं लेना है, उसको समझाना है। क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे, अगर वो आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि नहीं आप हिमोहिम लो बाकी सब बंद कर दो, तो हम लोग फॉल्स में आ जाएंगे। क्योंकि हिमोहिम इज नॉट ए मेडिसिन, हिमोहिम इज अ सप्लीमेंट जो शरीर का डिफरेंट सेल्स को रिजेनरेट कर सकता है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमोहिम, क्योंकि मैं बोला ना, आज नहीं तो कल उनका नर्व सेल को डैमेज करना ही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना ही है, उसका नेफ्रोपैथी होना ही है, उनका रेटिनोपैथी होना ही है। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। ठीक उसी तरह दूसरा बीमारी भी वैसा ही है, सेम टू सेम है। अगर किसी को कैंसर हुआ है, तो अगर एक पेशेंट मुझे मिला था, एक पेशेंट मुझे फोन किया था एक बार, मैं एक्चुअली डिस्क्लोज नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो देख के हमको फोन किया था। तो उन्होंने, उनका हुआ था आपका मतलब रेक्टल कैंसर, सीए रेक्टम, मतलब पायखाना के रास्ते में कैंसर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, कोई लीडर ने जाके उनको बोल दिया कि आप हिमोहिम लो, अब कुछ जरूरत नहीं है, कुछ ऑपरेशन नहीं करना, हिमोहिम लेने से आपको ठीक हो जाएगा। तो हिमोहिम 4 मंथ्स लेने के बाद कहीं ना कहीं से मेरा वीडियो वीडियो मिल गया उनको। उन्होंने देखा, देख के हमको फोन किया, मुझे बोला कि सर मतलब मुझे 4 महीना पहले से मैं हिमोहिम ले रहा हूँ सर। तो बात ये है कि मेरा मतलब सीए रेक्टम हुआ था, पायखाना के रास्ते में मेरा कैंसर हुआ था। तो मैं मतलब हिमोहिम ले रहा हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, रेडिएशन ये सब कुछ नहीं करूंगा, केमोथेरेपी नहीं लेना है मुझे सर, हिमोहिम ही मुझे ठीक कर देगा। मुझे फोन करके ऐसे बोल रहा था।
और डेट ऑल्सो रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड करके रखा था। तो मैं इनको बोला कि देखो, हिमोहिम आपको आपकी बीमारी को आगे बढ़ने में कम कर सकता है, उसमें हिमोहिम सक्षम है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप हिमोहिम लिया तो आपका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा, आपका और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हिमोहिम इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैंसर डायरेक्टली। हिमोहिम इज ए सप्लीमेंट टू रिड्यूस कैंसर, टू सप्रेस कैंसर। सप्रेस करके रखने के लिए हिमोहिम आपको दे सकता हूं मैं, लेकिन हिमोहिम लेने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और मेरे हिसाब से आपके शरीर में अगर कैंसर है, 4 महीना पहले आपको अगर डायग्नोसिस हुआ है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाओ फिर से ऑन्को सर्जरी के पास जाओ, एक बार फिर से आप सीटी स्कैन कराओ, सीटी कराओ, पायखाना का रास्ता एक बार फिर से देखो क्या हालत है, उसके बाद हमको आप फोन करो। उसी मेरा बात सुन के उसने किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उस समय मुझे इसलिए अच्छा लगा था, क्योंकि मैं जो बोला ना, ट्यूमर ट्यूमर को रिड्यूस कर सकता है हिमोहिम, उसमें मुझे रिजल्ट आया था। उनका जो साइज था, उनका साइज था बहुत बड़ा साइज था, हिमोहिम लेने के बाद वो साइज छोटा हो गया था। कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया था, उसके बाद उनको मैं समझा के ऑपरेशन करवाया, रेडिएशन भी दिलाया। अभी ही इज फाइन नाउ, बट ही इज टेकिंग हिमोहिम। तो बात ये है कि अगर हम उनको सही रास्ता ना दिखा के, अगर अब मे भी अगर उनको बोल देता कि नहीं नहीं आप ऑपरेशन मत कीजिए, ये मत कीजिए, आप हिमोहिम लेते रहिए, आप सब मतलब ठीक रहेगा। भगवान ना करे अगर फ्यूचर में कभी हिमोहिम छोड़ दिया और ये बीमारी स्प्रेड हो गया, तो उसका लाइफ खत्म। क्योंकि मतलब कैंसर डायग्नोस इन फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कैन बी क्योर्ड 100%, 100% कैंसर कैन बी क्योर्ड इन फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो बात यह है कि हिमोहिम तो 100% देना ही चाहिए कैंसर पेशेंट होने से, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, और वो समझाना मतलब हम लोग का काम काम है। और हम लोग को बोलना है पर पेशेंट को कि हिमोहिम आपको सपोर्ट करेगा, एग्जाम्पल देना है। आप मतलब जैसे हिमोहिम मतलब कैंसर पेशेंट हिमोहिम ना लिया तो क्या हालत है, हिमोहिम लेके आप देखो अब क्या हालत आपके में आप में रहेगा। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, और ऐसे ही हम लोग को प्रमोट करना है। लेकिन डॉक्टर्स का मेडिसिन इमीडिएटली स्टॉप कभी नहीं करने, स्टॉप करने से लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग को बोल के ही प्रमोट करना है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है। आज बहुत we are so lucky that we could have such a doctor in our midst and we could write some questions. तो जो काम कर रहे थे, बहुत लोग ने बोला थे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में या जो हिंदी में, जो हाथ में या कहीं कहीं जो सफेद सफेद निकलता है ना, जो नेपाली में जो विटिलिगो दुबी बोलते हैं, तो हिंदी में विटिलिगो। क्या? हाँ, हाँ सर। सेती सेती तो बोलता है हिंदी बंगाली में। जी जी जी। तो आज डॉक्टर साहब का मुख से खुद ही सुनना चाहता हूँ कि कोई किसी ने बोला, जस्ट जस्ट पहले डॉक्टर डॉक्टर साहब ने बोला था कि हीमोहिम इट्स नॉट ए मेडिसिन, इट्स ए फूड सप्लीमेंट। तो बहुत आदमी ने बोल रहा था कि जो ये सेती है वो ये हीमोहिम से क्योर कर सकता है। तो ये सच है या कहाँ तक का सच है सर? एक्चुअली विटिलिगो में हिमोहिम का बहुत अच्छा रोल है। एक्चुअली स्किन डिजीज में हिमोहिम का रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि विटिलिगो हो या सोरियोसिस हो, जोसिस मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक्चुअली सोरियोसिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और विटिलिगो मतलब हिमोहिम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और प्रैक्टिकली हम लोग का मतलब जो टीम है, मानस बड़ा सर का जो टीम है, वहाँ पे डेरगांव में शायद 2-3 पेशेंट को ऑलमोस्ट दे चुका था विटिलिगो का पेशेंट। और जहां तक मुझे मालूम है रिजल्ट आ रहा है। इंडिया में कोलकाता में एक पेशेंट को रिजल्ट आया था, जो एक वीडियो भी आया था, उन्होंने शायद स्पायरुलिना और टूथपेस्ट और कुछ कुछ चीज लगाया था। तो विटिलिगो में हिमोहिम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हिमोहिम लेना चाहिए। साथ ही साथ हिमोहिम के साथ एब्सोल्यूट जो एक मतलब जो वो है एब्सोल्यूट का जो ये एक प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट स्किन केयर का, वो भी लगाना है। और स्पारुलिना भी साथ में लेना है, हिमोहिम स्पारुलिना। और टूथपेस्ट का भी शायद रोल है उसमें, क्योंकि एम्प्योर है सर, कोलकाता का जो, हाँ सर, एम्पुर। कोलकाता का जो पेशेंट लिया था उनको भी रिजल्ट आया था। तो मेरे हिसाब से हिमोहिम ऐसे सप्लीमेंट लेना चाहिए, और स्पारुलिना लेना चाहिए, और साथ में साथ
टूथपेस्ट एक समय में लगाना चाहिए, और एब्सोल्यूट का एम्प्यूल जो होता है, एब्सोल्यूट का एम्प्यूल वो भी लगाना है। और स्किन में जो लगाएंगे, लगाने के बाद मिनिमम 10 to 15 मिनट्स मतलब सनलाइट में खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा एक मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर ये मतलब रोल होता है इसमें, विटिलिगो में। और जो सनलाइट में ही वो मेलानिन प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए जब आप सुपरफिशियल स्किन में ये आप एब्सोल्यूट एम्प्यूल लगाएंगे, लगाने के बाद आप सनलाइट में बैठना है। ये अगर 4 चीज आप यूज करेंगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आने का चांस है। मैं मैक्सिमम आने का चांस इसलिए है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं डायरेक्ट मेरे पेशेंट को मैं देखे मतलब रिजल्ट अभी तक मैं मुझे नहीं मिला। जस्ट फ्यू फ्यू डेज बैक मैं 2-3 पेशेंट को दिया हूँ, विटिलिगो पेशेंट को दिया हूँ, तो उन लोग को रिजल्ट आने में मिनिमम 1 महीना लगेगा। उसके बाद मैं आप लोग को और डायरेक्ट गारंटी के साथ में बोल पाऊंगा कि मतलब मेरे पेशेंट में रिजल्ट आ रहा है, तब मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा। लेकिन जो हिस्ट्री है, एटॉमी का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लेकिन लिखा हुआ है विटिलिगो इज क्यूरेबल विथ हिमोहिम एब्सोल्यूट एम्पल स्पाइरुलिना, ये लिखा हुआ है 60 में 60। मतलब टूथपेस्ट का जो कंसेप्ट अभी जो निकला है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 to 15 मिनट सनलाइट में बैठना है। वो शायद लिखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर हम लोग जब दूसरा मेडिसिन जब हम लोग प्रेस्क्राइब करता था पेशेंट को पहले, तो 10 to 15 मिनट सनलाइट में बैठना मतलब बहुत जरूरी होता है मेलानिन प्रोडक्शन के लिए। ठीक उसी तरह एटॉमिक का भी प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करेंगे तो सनलाइट में बैठना 10 to 15 मिनट्स बहुत जरूरी है। तो रिजल्ट है, यूज करवाना है हम लोग को, और टेस्टिमोनी बनाना है, और यही टेस्टिमोनी सब लोग के बीच में लाना है। सो थैंक यू वेरी मच सर। ये पिक्चर अभी बहुत बाकी है। बड़ा बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर कलकत्ता में पीजी हॉस्पिटल का सीएमओ भी हमारे साथ ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट में है। तो ऐसे ही नहीं है सिर्फ एटॉमिक का प्रोफाइल, एटॉमिक का टेक्नोलॉजी, एटॉमिक का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के ऊपर जो ये लोग एफर्ट लगाता है एब्सोल्यूट ऐसे ही नहीं लिखता है। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। अभी ऐसा हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के भी जितने भी दोस्त लोग हैं, वो डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को आप इस सिस्टम में लाइए। तो आप बोलते बोलते थक जाएंगे, उसके बाद और एक आपका दोस्त डॉक्टर वो भी बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि सरवन जी बोल चुके हैं कि जो डॉक्टर साहब और एक सेशन लीजिए। तो ऐसा एक डॉक्टर नहीं, हम चाहते हैं इंडिया की बहुत सारा जिसके जिसके भी डॉक्टर के पास कॉन्टैक्ट है, डॉक्टर लोगों के साथ जो कॉन्टैक्ट है, तो एटॉमी को थोड़ा स्टडी करने के लिए बोलिए। तो हम लोग सभी के लिए और इजी हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग में हम लोग इतने पेशेंट पार्टी को नहीं ला सकते कि कॉन्फिडेंस में ही मिलता है। तो हमारे पास, हमारे टीम के पास ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं, सबके पास बहुत पेशेंट पार्टी है, लेकिन कॉन्फिडेंसली हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग खुद डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के बात सुनने के बाद जो बिलीफ आता है, तो वो अलग सी बात होता है, सबका हेल्प होगा बिजनेस करने में। तो सुभाष जी, मैं एक पेशेंट मेरा ही था, मेरा टीम का ही आज रिपोर्ट भेजा है। आप डॉक्टर शायद साहब मैं पूछिए। आपको, हाँ मैं आपको डॉक्टर साहब को मैं भेजा हूँ, सर बताएंगे। रिपोर्ट मैंने भेजा, आप डॉक्टर साहब को भेज दिया? सर को मैं भेजा था, अगर देख लिया तो देख। मैं रिपोर्ट देखा था, उनका रिपोर्ट देखा था, और रिपोर्ट में एक्चुअली उनका प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उनका हेपाटोमेगाली विद ग्रेड 1 फैटी चेंजेस, मतलब उनका जो लीवर है, लीवर थोड़ा बड़ा हो गया। एक्चुअली उनका थोड़ा लीवर बड़ा हो गया, नॉर्मल लीवर का जो साइज होता है उस लीवर के साइज से थोड़ा लीवर का साइज बड़ा है, लीवर का साइज थोड़ा उनसे थोड़ा बड़ा हो गया। और फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 1 फैटी लीवर। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब फैटी लीवर जो होता है ग्रेड 1 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 जब हो जाएंगे तो ये फ्यूचर में लीवर सिरोसिस हो सकता है। इनको रिकमेंड करिए क्या एक्चुअली देना फैटी चाहिए थोड़ा लीवर, सा। हाँ तो इसलिए फैटी लीवर किसी को हुआ है तो उसको हम लोग मतलब सिंपल सोचना नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके पास पेशेंट ने रिपोर्ट भेजा है, उनको इमीडिएटली मिल्क थिसिल शुरू करना जरूरी है। इमीडिएटली मिल्क थिसिल तो इमीडिएटली शुरू करना है। अगर वो पैसा पैसा बियर कर पाएंगे तो हिमोहिम साथ में तो देना सभी को, सभी पेशेंट को जरूरी है, या नॉर्मल आदमी को भी लेना हिमोहिम जरूरी है एज ए सप्लीमेंट। अगर उनके पास पैसा है तो उनको हिमोहिम भी साथ में आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क थिसिल इमीडिएटली उनको शुरू करना है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक है मच। सर।
ओके सर। थैंक यू पिंटू सर। और कोई क्वेश्चन? सो बैक टू होस्ट संजय सर, देख लीजिए। संजय संजय सर। सर भी शायद नहीं खोल पा रहा है सर। हेलो। सर संजय सर भी शायद नहीं खोल पा रहा है सर, अनम्यूट कर दीजिए आप। मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी 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 अनम्यूट हुआ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर डॉक्टर साहब के पास मैं छोटा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी के लिए, ये सभी पार्टिसिपेंट को ये बहुत आसान हो जाएगा। फैटी लिवर किसी किसको बोलता है सर? आप लोग जरा वो रिपोर्ट के बारे में आप डॉक्टरी भाषा से आप समझा दीजिए कि फैटी लिवर जब अल्ट्रासोनोग्राफी में फैटी लिवर जब आता है, जो रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें फर्स्ट हेडिंग्स क्या लिखा आता है? फैटी लिवर मतलब क्या आता है? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा आता है फैटी लिवर, हम कैसे समझेंगे जो इसका फैटी लिवर है? एक्चुअली एक्चुअली हम लोग मतलब डिटेल्स में देखने से तो पूरा ऊपर से नीचे देखना पड़ता है। इम्प्रेशन अगर यस सर। देखेंगे, जो नीचे इम्प्रेशन होता है, इम्प्रेशन हाँ जो हाँ लिखता हाँ है, हाँ इम्प्रेशन हाँ में हाँ। लिखा होगा मतलब ग्रेड 1 फैटी लिवर, या फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3। तो फैटी लिवर ग्रेड 2 के ऊपर अगर हो गया तो वो आदमी को फ्यूचर में लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो बात यस यह है सर। कि फैटी लिवर अगर है तो हम लोग को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, और फैटी सामान, फैटी चीज खाना बंद करना पड़ेगा अगर आपको फैटी लिवर शुरू हो गया। तो इसलिए हम ओके लोग सर। का जो मिल्क थिसिल है, जिसमें हाँ हाँ। एक्सट्रैक्ट के हिसाब से सिलीमरीन होता है, सिलीमरीन। तो ये सिलीमरीन यस। आपको मार्केट में भी कैप्सूल मिलता है खरीदने के लिए, लेकिन सिलीमरीन हम लोग का जो एटॉमिक का सिलीमरीन है वो बेस टू बेस एरिया से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और वो पूरा रॉ फॉर्म में मिलता है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसलिए मिल्क थिसिल को जितना भी फैटी लिवर पेशेंट है सबको प्रमोट करना चाहिए। और जितना दारू वाला है, जो आदमी डेली दारू लेता है, उनको भी मिल्क थिसिल एक हैबिट के हिसाब से साथ में लेना जरूरी है। और मिल्क थिसिल अगर आप लेंगे, ये फैटी लिवर का प्रॉब्लम तो कम हो ही जाएगा, साथ में साथ आपका जो स्किन का प्रॉब्लम है, मतलब स्किन भी आपका बहुत ब्राइट हो जाएगा। फिर मिल्क थिसिल का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और जिसको खाने का मन नहीं है उनको भी खाने का मन करेगा अगर आप मिल्क थिसिल अपने हैबिट में कर सकते हो। तो फैटी लिवर अगर है तो यू कैन डायरेक्टली प्रमोट मिल्क थिसिल टू एवरीवन, ओके। उसमें कोई ओके, प्रॉब्लम थैंक नहीं यू है। सर, थैंक यू सर। यस यस सर। हेलो। हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। जो मिल्क तितली है ना लिवर का, हाँ हाँ तो मेरा जो खुद मैंने खाया 1 महीना, तो मेरा हाँ लिवर का प्रॉब्लम, डेट डेट क्या पता है, मैं टेस्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा लिवर का प्रॉब्लम है। तो मैं हाँ राइट साइड सो नहीं सकता था, एक साइड लेफ्ट साइड सो रहा था। हाँ। राइट साइड सोने से मेरा पेट दर्द कर रहा था, राइट साइड बहुत ज्यादा दर्द था, तो राइट साइड सो नहीं सकता था। अभी जो मिल्क लेने के बाद में मेरा वो दर्द नहीं है, अभी को मुझे ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मिल्क इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे खुद मैं रजिस्टर्ड अमेरिका या समझो घर पे। तब मेरा खूब अजीब सर्दी बुखार हो रहा है, जो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मेरा, अच्छा। सर्दी हो रहा है। तो मिल टिल्ली इतना अच्छा जल अच्छा मिला मुझे, तो मैं अभी हाँ मैं सोने से अच्छे से सो सकता हूँ, अभी दर्द नहीं करता है। नहीं तो बढ़िया पहले बढ़िया मेरा बढ़िया। खुजली जैसे आता था, उसको नाभि का राइट साइड में ऊपर में आता था, दर्द करता था। अभी भूख भी लगता है, खा भी सकता हूँ, और मेरा राइट साइड सो, अभी राइट साइड सो रहा हूँ। मुझे कुछ दर्द नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। गाठिया से बढ़िया मिला था, बढ़िया। दर्द हो रहा था, अभी नहीं है, मुझे अच्छा जल मिला है। तो मैं एक्सीलेंट एटॉमिक प्रोडक्ट के एक्सीलेंट। लिए मैं इसलिए बहुत अच्छा लगा हूँ। तो मीट के लिए 100% जल इतना अच्छा है, तो मैं बहुत खुश हूँ उसकी बात। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर बहादुर सर को बहुत अच्छे टेस्टिमोनी देने के लिए। और जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग खुद सुन लिया होंगे कि उनका अपने खुद का मुख से उन्होंने आपका अपना टेस्टिमोनी दिया है। तो थैंक यू। अभी हम लोग कंपनी मोटो के साथ हम लोग सेशन शेष करेंगे। तो मैं कंपनी मोटो में बोलना शुरू करते हो, और आप लोग बाद में बताते जाइए। चेरिश द स्पिरिट, चेरिश द स्पिरिट, What is the स्प्रे क्रिएट द विजन, क्रिएट द विजन, विजन, फॉलो द फेथ, फॉलो द फेथ, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, सर्व इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, कम ऑन लेट्स डू follow इट। the faith, कम ऑन कम कम ऑन ऑन लेट्स serve कम in डू ऑन humanity, do लेट्स it. डू इट।
Thank you, all of Patomians. Good night.